ये रास्ते में बड़ी दिक्कत है। 10 साल हो गए किसी ने मिट्टी भी नहीं डलाई, एक ही रास्ता है गाँव का। हमारे खेत में रास्ता था है भाई, नकली में पटाना ही है, लिहाजा हम परेशान हो गए। दौलत भागत उसका पटवा दिया। हम लोग आए दिन देखते हैं कि संपूर्ण समाधान दिवस या थाना दिवस या IG आदर्श पोर्टल पर चकबंदी और चकनालियों से संबंधित तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। जैसा कि अब बार बार ये चर्चा विस्तार रूप से आप लोगों से हुई है, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस, इन सभी में बार बार एक ही प्रकार की राजस्व की कंप्लेंट्स आती रहती हैं, सेक्टर मार्ग, चकमार्ग, और इसका कभी भी निदान नहीं हो पा रहा है जड़ से। मुझे लगता है कि इसके जड़ से निदान करने के लिए अब हमें तहसील चल करके वहाँ के अभिलेखागार में समस्त रिकॉर्ड्स का मूल रिकॉर्ड्स को खंगालना चाहिए। पटेहरा का जो है अंबरसोत तक का कोई आवागमन जो है अवरुद्ध रह रहा होता है। इस अभियान के तहत इस प्रकार के समस्त सेक्टर मार्ग जो हैं, जो कि इस तरीके से अतिक्रमित हैं, कब्जा छुड़वा करके यह चकबंदी के उपरांत जो है अभिलेखों में दर्ज थे, लेकिन आज तक कभी नहीं बन पाए। इस प्रकार के 1.5 किलोमीटर के बड़े बड़े 5 सेक्टर मार्ग रोड बना दी जा रही होगी। आवागमन मुख्य मार्ग से इस गाँव का और दूसरे गाँव का मुख्य मार्ग तक हो जा रहा होगा। सोच रखी गई है विकास भवन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि एक साथ आपके गांव में 50 किलोमीटर का सेक्टर मार्ग और चकमार्ग का चिन्हीकरण किया गया सर्वे के उपरांत, जो कि बनने लायक हैं, जो कि CH 45 में चकबंदी के उपरांत सृजित हैं या राजस्व अभिलेखों में है, लेकिन मौके पर अतिक्रमण है। इनका जब एक साथ बनाया जाएगा तो करीब 500 लेबर एक साथ जो है इसमें काम करेंगे। एक बार आप लोग अपनी सहमति दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, तो फिर चला जाए, सर्वे का काम कराया जाए जी। ठीक है, सबका है आशीर्वाद, सब लोग सहमत है, होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। अभी तक मनरेगा को अधिकांशतः ग्रामीण निर्धन परिवारों के रोजी रोटी मात्र उपार्जन करने के साधन के तौर पर ही प्रयोग में लाया गया है, परंतु ऑपरेशन चतुर्विधि विकास खीरी के तहत मनरेगा को बिल्कुल नए विस्तृत स्वरूप में प्रयोग करने की परिकल्पना की गई। इसे ग्रामीण अंचल की बहुआयामी गूढ़ समस्याएं जो चकबंदी के उपरांत से ही चली आ रही हैं, उनके जड़ से निदान करने की क्षमता, अर्थात पनेशिया टू मल्टीपल इल्स ऑफ रूरल इंडिया की अवधारणा के तौर पर प्रयोग में लाया गया। साथ ही साथ मनरेगा लोकल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल का त्वरित कारक हो सकता है, इसे भी साध्य किया गया है। यह ऑपरेशन चतुर्विधि विकास के 4 स्तंभों में से पहला स्तंभ है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है राजस्व एवं चकबंदी विभाग की गूढ़ आवर्तक प्रकृति की सार्वजनिक भूमि, चक्रोड, सेक्टर मार्ग की समस्याओं का वंस एंड फॉर ऑल समेकित रूप से जड़ से निदान। इसे जहां एक ओर आम ग्रामीण या काश्तकार को बार बार एक ही शिकायत को लेकर के तहसील और राजस्व न्यायालय के चक्कर काटने से राहत मिलेगी, वहीं राजस्व एवं चकबंदी विभाग पर भी बोझ कम होगा। तीसरा स्तंभ है कानून व्यवस्था एवं पुलिस विभाग का। सार्वजनिक भूमि, चक्रोड, सेक्टर मार्ग के विवाद ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा आपसी रंजिश के कारक सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार के भूमि विवाद अभी तक आवर्तक प्रकृति के रहे हैं, अतः एक समय के बाद आपसी रंजिश फौजदारी का रूप ले लेती है। गांव में कानून व्यवस्था खराब होती है, लोग एक दूसरे पर क्रॉस FIR कराते हैं और कई बार रंजिश में विभिन्न जघन्य अपराधों की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कराया जाता है। परंतु मूल समस्या चक्रोड, सेक्टर रोड का चकबंदी के उपरांत से ही जस की तस रहती है। ऑपरेशन चतुर्विधि विकास पुलिस प्रशासन की इस बड़े पैमाने की समस्याओं का
जड़ से समाधान करने में कारक सिद्ध हो, ऐसा जनपद खीरी में प्रयोग किया जा रहा है। ऑपरेशन चतुर्विधि विकास का चौथा एवं अंतिम स्तंभ है स्थानीय ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था एवं कृषि में उछाल लाना। मनरेगा को बिल्कुल नए स्वरूप में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाया गया है। हमने 3 माह के सघन फील्ड सर्वे के माध्यम से पिछले कई वर्षों में जिन गांवों में चकबंदी पूर्ण हुई है, वहां पर अब तक करीब 2000 सेक्टर मार्ग चकमार्ग चिन्हित कर लिए हैं, जो कुल करीब कई सौ किलोमीटर लंबाई के हैं। यह जान करके आश्चर्य होगा कि अभी तक चिन्हित ग्राम पंचायतों के यह 2000 चकरोड चकबंदी उपरांत राजस्व सजरे पर तो मौजूद हैं, परंतु मौके पर कभी भी स्थापित ही नहीं हुए हैं। और यह समस्त समस्याओं की जड़ है। ग्राम पंचायत परसा, जहां से हमने ऑपरेशन चतुर्विधि विकास का पायलट शुरू किया है, वहां पर हमने ऐसे 277 सेक्टर मार्ग चकमार्ग चिन्हित किए हैं, जो करीब 50 किलोमीटर लंबाई के हैं, परंतु ये मौके पे मौजूद ही नहीं। हमने ग्राम पंचायत के 500 से 550 श्रमिकों को प्रतिदिन इन 277 सेक्टर मार्गों चकमार्गों को मनरेगा से सृजित करने के लिए अभियान स्वरूप शुरू किया है। गांव में कई बैठकें करके सभी का संदेह दूर किया है, विश्वास दिलाया है और दृढ़ संकल्पित करते हुए चकबंदी राजस्व एवं बीडीओ द्वारा मौके की पैमाइश कर नियमितः कब्जा मुक्ति कराई है और मनरेगा से 4-4 मीटर चौड़े सेक्टर मार्ग स्थापित किए हैं। करीब 500 से 550 श्रमिकों को प्रतिदिन सामूहिक रूप से 1 लाख रुपए मजदूरी मिल रही है। 3.5 से 4 महीने तक लगातार यह कार्य करने पर गांव वासियों को मजदूरी से ही 1 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हो जाएगी। प्रत्येक चकमार्ग पर गांव के समीप की ही NRLM स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड बनाया गया है। हम प्रयास प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऑपरेशन चतुर्भुज के द्वारा CIB बोर्ड बनाने का काम मिला है। कोरोना बीमारी में हम लोगों को काम के साथ साथ सम्मान भी मिला है। इसके पहले हम लोगों के खेतों में चकमार्ग नहीं थे। हमारे CDO साहब आ करके जो ऑपरेशन चतुर्भुजी योजना के अंतर्गत जो कार्य किए हैं, वो बड़े ही अच्छे और बड़े ही सुंदर और बड़े लाभप्रद हैं। उन्होंने 50 साल से जाम रास्तों को पटवा दिया, जो कि आने जाने में कृषि यंत्र हमको ले जाने में बहुत बड़ी सुविधाएं हो रही हैं। चकमार्ग में दूसरे के खेत में हमें निकलना नहीं है, तो कोई किसी प्रकार का हमें विवाद नहीं हो रहा। तो हमारे यहाँ के जितने भी रास्ते बंद पड़े थे, पुनः उन सभी रास्तों को पटाई करके पुनः चालू कर दिया गया। हमारा पुराना रास्ता नहीं था, नवा मार्ग हमारा खोला गया 50 साल के नहीं था। उस पर जो है कि हमारे लिए स्वर्ग बन गया, हम बहुत खुश हैं। ऑपरेशन चतुर्भुज कोरोना महामारी में अमृत बन गया और सबका काम मिल गया और सबका रास्ता खुल गया। हमारी सड़क भी बन गई, हमारा काम भी मिल गया। ऑपरेशन क्वाड्रेंगल या ऑपरेशन चतुर्भुज की 4 विभागीय भुजाएं हैं और 4 फंक्शनल भुजाएं हैं। पहली विभागीय भुजा है विकास विभाग में नरेगा के नेतृत्व में ऑल इनकम्पासिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। दूसरा रेवेन्यू और कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट की पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का सलूशन। तीसरा पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो गांव में राजस्व के मुद्दे होते हैं, लैंड के मुद्दे, जिनके कारण से वाद विवाद क्रॉस FIR या क्राइम होता है, उस पे रोक। चौथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल ले आना, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन। 4 जो फंक्शनल भुजाएं हैं, उसमें सर्वप्रथम है मौके पे सेक्टर मार्ग चकमार्ग जो राजस्व रिकॉर्ड्स में है लेकिन मौके पे नहीं, उसको निर्मित कराना। दूसरा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो तालाब है मौके पे नहीं, उनको निर्मित कराना। तीसरा जो है इन सेक्टर मार्ग चकमार्ग के किनारे और तालाबों पर विस्तृत वृक्षारोपण करना। और चौथा जिन गरीब कमजोर लोगों ने किसी कारणवश अतिक्रमित कर रखा हुआ था इन स्थानों को, उनको नरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभार्थ को पहुंचाना।
ऑपरेशन चतुर्भुज के अंतर्गत जनपद खीरी में लगभग राजस्व विभाग में ऐसे तालाबों का जिनका कि जो है मौके पर पैमाइश में सीमांकन नहीं था, ऐसे तालाबों का करीब 1000 तालाबों का सीमांकन किया गया है, जिसमें और इन तालाबों को बगल से नहर से जाने वाले पुलों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि भूमि का जलस्तर का ऊपर भी उठ सके उससे। और जनपद खीरी में जो है जून के समय में जबकि पानी खत्म हो जाता है, उस दौरान तालाबों में पानी पूर्ण रूप से भरा रहे। मेरी कई साल की नौकरी में, जिसमें मैं 15 साल से अधिक खंड विकास अधिकारी के रूप में रहा, 5 वर्ष से अधिक मैं डीसी मनरेगा के रूप में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन लखीमपुर खीरी में चलाई जा रही चतुर्भुजीय योजना के अंतर्गत जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो मेरी 23 साल की नौकरी में कभी देखने को नहीं मिला। ऑपरेशन चतुर्भुज अभियान के दौरान करीब 1000 ऐसे तालाब जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज तो हैं परंतु मौके पर नहीं हैं, इनको अभियान चलाकर चिन्हित किया गया है और इन्हें पूर्ण रूप से निर्मित किया जा रहा है। इन्हें मनरेगा द्वारा निर्मित पुलों के माध्यम से नहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए तालाबों के तटबंधों पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। पूर्ण रूप से निर्मित करीब 1000 तालाबों को एक साथ वृहद अभियान के तहत मछुआ समुदाय को पट्टा कराया जाएगा। इससे मछुआ समुदाय के परिवार को 10 वर्षों के लिए स्वरोजगार भी मिलेगा। इस कार्य के परिणाम स्वरूप जो छोटे छोटे पुलिस के विवाद होते थे, पुलिस से संबंधित जो विवाद हो जाते थे, क्योंकि उसमें कोई भी झगड़ा अगर गांव में होता है तो तमाम आगे कार्रवाइयां करनी होती है, उसमें जो निवासी हैं वो भी त्रस्त होते हैं और पुलिस और प्रशासन का जो समय उसमें लगता है वो अन्य जो डेवलपमेंट के काम हैं उसमें अब लग पाएगा, क्रिएटिव कामों में लग पाएगा। इससे जो जनपद को हमको तात्कालिक लाभ मिला, एक तो बड़े संख्या में हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर आए, उन मजदूरों को हम लोगों ने बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराया, जो कि इस समय की सबसे बड़ी मांग है। और जनता ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और खूब सहयोग प्रदान किया और इससे उनके लैंड की वैल्यू बढ़ी। निश्चित रूप से इसमें जो नोडल डिपार्टमेंट है विकास विभाग है, विकास विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं उनका जो लीडिंग रोल रहा है, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, हमारे मुख्य विकास अधिकारी और उनकी पूरी टीम ने, उसकी मैं तहे दिल से उनके प्रति सम्मान अपना प्रकट करता हूं। जो दूसरे सहयोगी डिपार्टमेंट हैं जैसे राजस्व विभाग है, चकबंदी विभाग है, पुलिस विभाग है, इनकी तरफ से भी भरपूर सहयोग मिला। हम कोऑर्डिनेशन की बातें करते रहते हैं थेटिकली, लेकिन यहाँ रियल सेंस में सभी विभागों ने एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के इस कार्य को किया। तो ये जो हमारा परसा मॉडल है, ये मैं सीडीओ साहब को बहुत बधाई देता हूँ। ये हम लोग इसको एमुलेट कर सकते हैं, इसके अन्य जगह पे इसको रूपांतरित कर सकते हैं फील्ड में, और हमारा इसमें बहुत सारा विवाद का भी निपटारा होगा। उसके साथ साथ विकास के क्षेत्र, विकास के रास्ते पर हम लोग दौड़ के चलेंगे। ऑपरेशन चतुर्भुज सर की सृजनात्मक सोच का एक अनूठा उदाहरण व अभिनव पहल है, जिससे आज हम रोजगार में लगभग 3 गुना वृद्धि कर पा रहे हैं। इससे इस समय जहां 200 जॉब कार्ड धारक कार्य करते थे, वहीं अब 600 से अधिक लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी भी बढ़ी है। इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करके हमें काफी गौरव का अनुभव हो रहा है। वर्तमान कोविड महामारी में जनपद में प्रवासी श्रमिकों की संख्या व्यापक रूप से बढ़ी है। इससे पहले जहां हम लोग इस समय 35 से 40 हजार श्रमिकों को ही रोजगार दे पाते थे, वहीं अब लगभग 1,15,000 श्रमिकों को रोजगार दे पा रहे हैं। इससे प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने वाले जनपदों में सबसे अच्छे में हैं। साथ ही ऐसे सीमांत किसान जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से चकमार्गों पर कब्जा कर रखा था, कब्जा हटाने से उनकी उपज में जो कमी आती, उसकी एवज में ऑपरेशन चतुर्भुज के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी में चयनित कर गोट शेल्टर, काऊ शेल्टर, हैंड सेंटर, नेडअप कंपोर्ट से भी लाभान्वित कर रहे हैं। साथ ही सभी लोगों की आवाजाही को सरल सुगम बनाने के लिए सर्वृत मार्ग भी बना रहे हैं। रियलिस्टिक आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन चतुर्भुज के तहत। यहाँ पगडंडी से यहाँ निकलना मुश्किल था, वहाँ अपने गन्ने के ट्राली लेके किसान निकल रहे हैं।